ये जंगल में वृक्षारोपण किया गया। बताइए, ये बीहर जंगल है, यहाँ अलग से पेड़ का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर खोद खोद के स्कीम के तहत के लिए बहुत सारा पेड़ पौधा लगा दिया। ये देखिए ट्रेंच लाइन पानी स्टॉक के लिए। ये यहाँ कोई पेड़ नहीं है। वो द ट्रेंच लाइन ट्रेंच ये एक है और ये सागवान है। ये फिर करन यहाँ जामुन 2-4 टू पेड़ है। फिर ये ट्रेंच लाइन है, फिर 2-4 टू पेड़ है, फिर ट्रेंच लाइन, फिर पेड़, फिर अब बताइए, हम लोग जंगल में हैं, जंगल में पेड़ रोपा गया है। बचे हुए जंगलों को बचा रहे हैं, जरा से काटा जा रहा है, छोटा हो या बड़ा। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जंगल में वृक्षारोपण हमने देखा कि किस तरह जंगल के बीच में वृक्षारोपण आपने देखा। क्या जंगल के बीच में वृक्षारोपण होना चाहिए? पूरा सारंडा में ऐसे ही जंगलों के बीच में थोड़ा भी जहाँ गैप है उसमें बाहरी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो इस जंगल में जो हैबिटेट है, जो पेड़ पौधे लगते हैं, वो आसानी से इसमें लगते हैं। लेकिन ये लोग विदेशी यानी कि जो यहाँ पे नहीं है वैसे पेड़ पौधे सब लगा दिए जा रहे हैं। ये लोग यहाँ सागवान लगाया है। सागवान के बारे में एक कहानी का मतलब आंदोलन हो चुका है। सारंडा में जंगल काटो आंदोलन हुआ। वो वास्तव में जंगल ही ये लोग 60 के दशक में सागवान लगा दिया। सागवान लगा देने से क्या कि उसके नीचे जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं, घास है, सब मर गए। कई जड़ी बूटियाँ मर गई। लोगों को जब भी छोटी मोटी बीमारी होती थी तो उसी जड़ी बूटियों पर आश्रित थे। सागवान के कारण वो सारी जड़ी बूटियाँ समाप्त हो गई। तो लोगों को लगा कि इसी सागवान के कारण हमारा जो खान पान जड़ी बूटी सब समाप्त हो गया, तो इसे ही समाप्त कर देना। तो उस जंगल में सागवान को समाप्त करने के लिए सागवान काटने का आंदोलन चलाया गया। चूँकि वन विभाग ने लगाया था तो वन विभाग ने एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि पूरा जंगल को ये लोग काट रहा है, यह नरेशन सेट किया और जंगल काटो अभियान के लिए आदिवासियों को यहाँ दोषी ठहराया गया। जबकि वो सागवान काटो आंदोलन था, जिसके कारण कि उस जंगल का सारंडा का जो जैव विविधता है वो समाप्त हो गया था। उसको पुनर्बहाल करने के लिए आदिवासी लोगों ने समझा कि यही पेड़ है जिसके कारण घास तक समाप्त हो रहे हैं, जल गए हैं। इसलिए सागवान को वो लोग काट रहे थे। तो वन विभाग ने उसे जंगल काटो अभियान नाम दिया और सरकारों ने भी उसे उसी जंगल काटो अभियान की तरफ बदनाम किया। देश और दुनिया में यहाँ के जो जंगल को जानने वाले लोग हैं, आदिवासी, उन लोगों को विलेन की तरह पेश किया गया। तो ये तो हाल है विभाग का। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस जंगल में पेड़ लगाया जा रहा है। अरे भाई, देख रहे हैं आप कितना जंगल में पेड़ है। अभी पेड़ का ज़रूरत है। इसी को अगर हम बढ़िया से रखवाली कर लेते, ये महुआ है। महुआ को हम लोग सुखा के और ऐसे दोनों तरीके से खा सकते हैं। अंगूर फेल है। अंगूर में इंसेक्टिसाइड डाला जाता है और ये जो है बिल्कुल नेचुरल है। इसको आप ऐसे ही खाइए। इसमें गजब का मिठास भी है। और मैं एक सरेंसीमा महापर्व में हूँ और यहाँ कई तरह की गतिविधियाँ हुई है। कल से मैं ब्लॉग में कोशिश करूँगा उसको आपको दिखाने का। जंगल के बीहड़ अंदर और चोटी पे जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए।
सबों को जोहार। हम लोग सरेंसिया बहा पर्व में आए हुए हैं और ये जो बहा पर्व है ये प्रकृति का श्रृंगार का त्यौहार माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ श्रृंगार का बात नहीं है। इसके फिलॉसफी पर अगर हम जाएंगे तो ये जो साल का पत्ता है इसकी उम्र एग्जैक्टली 365 दिन होती है, यानी कि एक साल, और एक साल में उसके पत्ते पूरी तरह से झड़ जाते हैं। प्रकृति और विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो हम अपने साल को इन पत्तों से भी समझ सकते हैं कि हमारा एक साल पूरा हो गया, क्योंकि ये पत्ते 365 दिन होने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद कर देती है, जब पूरे उस दौरान में पूरे जंगल में पूरा पतझड़ हो जाता है। आइए हम दिखाते हैं। ये जो पत्ता है इसकी उम्र एग्जैक्टली 365 दिन है, यानी कि हम लोग आजकल कैलेंडर के रूप में जो दिखाते हैं 365 दिन, वो वास्तव में इन्हीं प्रकृति से ली हुई चीज़ है। जब पतझड़ का मौसम आता है तो सारे लगभग पेड़ के पत्ते जो है ना झड़े होते हैं, तब एक नया जीवन शुरू होता है इसका फूल आने से। और जब ये फूल आता है तो उसी समय हम लोग मानते हैं कि नया जीवन शुरुआत हो रहा है। वही समय हो समाज का बहा पर्व का समय होता है। पहले ज़माने में हम लोग हंटर और गैदरर्स, यानी कि शिकारी और संग्रहकर्ता, शिकारी मतलब जंगल में जितने भी जीव जंतु उसका शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, फिर जो भी कंद मूल फल फूल है उसको संग्रह करके खाते पीते थे। तो ये दो ही तरीका है अपना जीवन को जीने का पहले था। तो उसी को सिम्बलाइज करने के लिए सरेंसिया में जो गुरी पर्व होता है उसमें ये लोग जंगल में शिकार में निकलते हैं। उसके बाद मारंग पर्व में जायरा में पूजा पाठ होता है। हमारे पास देसावली है और जायरा है। देसावली पुरुष शक्ति को इंगित करता है तो जायरा स्त्री शक्ति को। हम लोग माघे पर्व में और बाकी सब त्योहारों में, हेरो पर्व में, ये सब चीज़ों में हम लोग देसावली में पूजा पाठ करते हैं। सिर्फ बहा पर्व में हम लोग जायरा में पूजा पाठ करते हैं। जायरा का स्थल काफ़ी बड़ा होता है। अभी भी हम लोग, जैसे हमने आपको दिखाया, वो बीहड़ जंगल है, तो वहाँ पर हम लोग ने पूजा पाठ किया। तो प्रकृति का जो नया जीवन शुरू होता है उसमें हमने भी उस जश्न में शरीक हुए और हर घर से लोग मुर्गा लेके आए, वहाँ सब पूजा पाठ किए, फिर अपने अपने जगहों पे, नदी किनारे में, मैदान के किनारे में लोग अपना खाना वाना बनाया। और लोग सब अभी खा पी के जैसे ही दिवरे नीचे उतरेंगे तो गांव की महिलाएं गांव और जंगल के बीच में आ जाती है उन लोग का स्वागत करने के लिए। वहाँ दिवरी राशि पूजा करते हैं, फिर वहाँ नाच गान होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद साल की टहनियाँ वहाँ ज़मीन में गाड़ दी जाती है, वहाँ तीर मार के उसको निशाना किया जाता है। ये सिंबलाइज है, क्योंकि पहले हम लोग शिकारी थे तो हम लोग तीरंदाजी करते हैं वहाँ पे, और जिसने भी उसको अगर निशाना साधा तो इस बार के लिए वो वीर माना जाता है। उसको गोद में उठा के दिवरी के आंगन तक लाया जाता है। फिर अगले 1 महीने तक उसी के नेतृत्व में शिकार करने के लिए जंगल में निकला जाता है। तो जो हम लोग पहले शिकारी करता था उसको सिंबलाइज करने के लिए वहाँ तीर मारा जाता है। आज के समय में साधारणतः हम लोग इसको बोलते हैं कि श्रृंगार का पर्व है। तो श्रृंगार का पर्व का सीधा मतलब ये है कि प्रकृति जब अपने को श्रृंगार कर रही है तो हम भी उस जश्न में शरीक हों, तो यही मान्यता है। तो इसीलिए हम लोग बहा पर्व में प्रकृति के फूलों से हम लोग अपने को भी सजाते हैं। और अलग अलग तालों में 10 अलग अलग ताल हैं, बहा है, राचा है, जंगुड़िया है, तो ये अलग अलग तालों में हम लोग नाच के गा के जश्न मनाते हैं। तो ये प्रकृति से संबंधित एक त्यौहार है। बाकी जो त्यौहार है वो प्योरली धान की फसल के फसल चक्र से संबंधित है। जैसे कि हेरमूट, अगर धान हम नहीं छींटेंगे तो क्या हेरमूट होगा? ये नहीं होगा। तो धान की फसल चक्र से संबंधित है हेरमूट, जिसमें हम फसल को, धान को ज़मीन में छींटते हैं प्रकृति से और उस अनुमति लेते हैं। धान का रोआ क्या करते हैं। फिर कड़हन करने का जब समय होता है तो हेरो पर्व होता है। जब घोड़ा धान पक जाता है तो जोमनमा होता है। खलिहान में जब पूरा धान आ जाता है उसके बाद सारा धान हम वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं तो कोला मोटानी होता है। फिर उसके बाद सारे गतिविधि जो साल भर होते हैं, जिसमें हम लोग देसावली, पौने, जायरा, गुआ बुंगा जो देवी देवता हैं उसकी तो हम लोग करते ही हैं। साथ में जो हम लोग सहयोग करने वाले लोग हैं, गौ है, तो इन विभिन्न तरह के सहयोगी लोगों को भी धन्यवाद देने का काम हम लोग करते हैं, वो माघे पर्व में करते हैं। तो पहले ज़माने में जब हम लोग जंगल में थे तो ये पर्व त्यौहार जो हेरमूट, हेरो पर्व
कोलमटाणी, जोमनामा और माघे पर्व नहीं होता था। लेकिन जब हम खेती बाड़ी की ज़मीन में प्रवेश किए तो ये त्योहारें शुरू हुई। तो आपको ये समझना है कि खेती बाड़ी की ज़मीन में हम क्यों प्रवेश किए। जब जंगल में उत्पाद कम हुए, शिकार कम हुए, कंदमूल कम हुए, तो हमने खेती बाड़ी की ज़मीन में प्रवेश किया। तो जैसे ही खेती बाड़ी की ज़मीन में प्रवेश किए तो हमारा कस्टम और सिस्टम और दस्तूर भी बहुत सारे बदले हैं। उसी में से ये सारे त्यौहार उसमें से हैं। और जो बहा पर्व है ये प्रकृति के श्रृंगार का जो त्यौहार है, ये प्रकृति से सीधे तौर पर संबंधित है। तो बहा पर्व में हम लोग इस तरह से प्रकृति का जो श्रृंगार, प्रकृति का ये नया साल है, उसको जश्न मनाने के लिए हम लोग भी बहा के रूप में मनाते हैं। आध्यात्मिक रूप से हो समाज के लिए ये जो बहा पर्व है सबसे समृद्ध त्यौहार माना जाता है कि प्रकृति में जब पूरे पत्ते झड़ जाते हैं तब सबसे पहले साल के फूल आते हैं, फिर उसके बाद पत्ते आते हैं। तो ये जब पूरे पत्ते झड़े मतलब पुराना साल गुजर गया, अब नया साल आ गया है, नया जीवन आ गया है। तो उसी को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए ही बहा पर्व मनाते हैं। उसमें पूरे जंगल में फूल आच्छादित हुए रहते हैं और हम लोग जब पूरा प्रकृति अपने को फूलों से सजा के रखती है तो हम लोग भी उनके बीच से कुछ फूल ला के अपने में सजा के बहा पर्व को मनाते हैं। और जो दस्तूर की बात है जिसमें कि हम लोग गुरी पर्व हुआ, मरंग पर्व हुआ। गुरी पर्व में साधारणतः घर को साफ़ सफाई करने का मामला है। हम लोग अपने घर आंगन को साफ़ सफाई करते हैं। कई लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसमें पूजा पाठ भी होता है और गोवा में भी कई लोग पूजा करते हैं, तो ये गुरी पर्व में संपन्न करते हैं। उसके बाद मरंग पर्व, इसमें जायरा में पूजा पाठ होता है। पूजा पाठ होने के बाद अभी हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे, फिर वो गतिविधियाँ होंगी, गांव की महिलाएं आएंगी, फिर साल का जो टहनियाँ है उस पर निशाना मारा जाएगा और नाच गान होगा, ये सब है। और बासी पर्व होगा तो उसमें हम लोग कल के डेट में अपने, आज तो हम लोग मेहमानों को देखेंगे, कल अपने रिश्तेदार जो गांव के हैं उनके साथ हम लोग कल बासी पर्व में जश्न मनाएंगे। Kalau